हमारे पत्रकार साथियों, बंधुओं, आदरणीय पीसी शर्मा जी, आदरणीय आरिफ मसूद साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी मिश्रा जी, आदरणीय भूपेंद्र भैया, आदरणीय हमारी विभा भाभी और समस्त आप सब यहाँ कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आए परिवार के साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। 2-3 घटनाएं पिछले हफ्ते इतनी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के भविष्य के संदर्भ में हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जब जैसे जैसे भाषण दिए, जब जैसे जैसे वक्तव्य दिए और मीडिया ने जिसको हाईलाइट किया, मीडिया ने मुख्यमंत्री जी की बातों को, वो चाहे विपक्ष में रहे तब, चाहे अब सत्ता में मुख्यमंत्री हो तब, ऐसी परिस्थिति में जो उन्होंने कहा उनके कार्यकर्ता उसको आत्मसात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन बातों को, उन भावों को आत्मसात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माफियाओं भाग जाओ, 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, नहीं टांग तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, क्या मालूम क्या क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको आत्मसात कर लिया। 10 फीट गड्ढा खोदा, 5 आदिवासी परिवार के साथियों को गड्ढे में गाड़ दिया, ऊपर से यूरिया भी डाल दी और नमक भी डाल दिया। ये मुख्यमंत्री जी की सरकार की कार्यशैली है और इस सरकार के लगातार पुलिस के संज्ञान में लाने के बावजूद लगभग 1.25 महीने तक उन पर कोई कार्रवाई, परिवार के आसपास के लोग, उस परिवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वाले परिवार के साथी बता रहे हैं कि इस व्यक्ति पे शक है हमें, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री उसको गिरफ्तार या पूछताछ नहीं होने देते। ये परिस्थिति मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की है और पूरे विश्व में, पूरे देश में मध्य प्रदेश से पहले इतिहास में इस तरह का कृत्य देखने को नहीं मिला कि 3 बेटियां आदिवासी, 1 बेटा नाबालिग आदिवासी, मां, सबको एक साथ गाड़ दिया और 1.5 महीने तक अपराधी विधायक के साथ राजनीति करते हुए दिखता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव, जब गृह मंत्री रोज मीडिया को बुलाते हैं, सजते हैं, काले बाल करा के बिल्कुल लाली पाउडर के साथ रोज गाली गलौज के बयान देते हैं। कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी कमलनाथ जी, कभी कुछ न कुछ ऐसी बातें जो उनसे कुछ दूर दूर तक का नाता नहीं हो गृह मंत्री का, उन बातों के बयान रोज देते हैं। और जो गृह मंत्रालय संभालना, उस पर उनकी जो स्थिति है सर्वविदित है। रिवाल्वर का लाइसेंस भाई साहब मुझे दिला देना, एक आदमी का मर्डर करना पड़ेगा, हत्या करनी पड़ेगी, गोली चलानी पड़ेगी, जब दिलाऊंगा। ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आत्मसात कर रहे हैं। आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को इस पूरी घटना पर, और ऐसी परिस्थिति में कानून व्यवस्था क्या हाल है मुख्यमंत्री जी के राज में सर्वविदित है। साथियों, जो बातें रोज हम अखबारों के माध्यम से सामने लाते हैं, मंत्रिमंडल पर शिवराज सिंह जी की पकड़ अब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं दिखती है। एक मंत्री ने कहा कि पाइप घोटाला मेरा मुख्यमंत्री कराता, वो भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आप सबने मध्य प्रदेश को अवगत कराया पूरी बात से। फिर एक मंत्री ने रेत माफियाओं को सरकार संरक्षित करती है, मंत्रिमंडल में आरोप लगाया और कहा इनसे पैसे वसूलो। सरकार, मुख्यमंत्री मौन रहे। फिर एक मंत्री और दूसरे मंत्री आपस में लड़ते हैं और कहते हैं मेरे तरफ घूर घूर के देख रहे हो, क्या डरा रहे हो क्या मुझे। यह मंत्रिमंडल की स्थिति है और शिवराज सिंह जी वहां बैठे रहते हैं। इसका मतलब है मंत्रिमंडल के अंदर जितनी बातें होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, संविधान के दायरे में होती है, संविधान की मर्यादा में होती है, सब बातें बाहर आती है, अखबारों में छपती है, हेडलाइन बनती है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री का नियंत्रण अब मंत्रियों पे नहीं रहा। खरीद फरोख्त की सरकार में वो कहते हैं मेरा हिस्सा है ये, मैं करूंगा जो मुझे करना हो, तुम मुख्यमंत्री बने बैठो बैठो। ये मध्य प्रदेश के हितों के साथ, उसके भविष्य के साथ एक तरह का कितना कुठाराघात हो रहा है, मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी अवगत कराना चाहती है।
मंत्रियों के बोल वचन देखो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी एक असहाय मुख्यमंत्री जैसे दिखते हैं। अंदर जो लड़ाई चलती है मंत्रिमंडल के, जो आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता देखती है, और जो मंत्री बाहर वक्तव्य देते हैं, जैसा मैंने कहा, नरोत्तम मिश्रा कहते हैं एक गोली मार के आजा, तब जाके तुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दूंगा। रोज अलग अलग ऐसी बातें जो एक मर्यादित लोकतंत्र के व्यवहार के विपरीत होती है, वैसी करते हैं। यशोधराराजे सिंधिया ने जो कहा वो सर्वविदित है। नरोत्तम मिश्रा यशोधरा सिंधिया के बाद प्रद्युमन तोमर, जब उनसे पेट्रोल डीजल की बात हुई तो उन्होंने कहा साइकिल चलाओ, पेट्रोल डीजल की बात नहीं करूंगा। खंबे पे चढ़ जाते हैं। फिर यशोधरा जी ने कहा कि खंबे से चढ़ने के बजाय बिजली बिल कैसे कम हो और व्यवस्था कैसे सुधरे, खंबे पे चढ़ने से नहीं सुधरेगी। मतलब शिवराज सिंह जी के मंत्री भी मानते हैं कि अयोग्य मंत्री है ये। तो एक अयोग्य मंत्री जिससे अपने धर्म का पालन सही तरीके से ना हो और वो बयानबाजी करे। कल की घटना इंदर सिंह परमार अभिभावक गए, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बच्चे घर से पढ़ते हैं, अब हमारी भी इनकम घट गई है, 10 तरह की और परेशानी कोरोना में हर मध्यम वर्गीय परिवार पे भार आया है, तो बच्चों की फीस स्कूल के अभिभावकों से कम ली जाए, इसका आग्रह किया। तो उन्होंने कल कहा कि ऐसा ही प्राइवेट स्कूल करेंगे, आपको मरना हो तो मर जाओ। मुझे 24 घंटे में ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री इस पूरी घटना को संज्ञान में लेंगे और संज्ञान में लेने के बाद मंत्री से माफी मंगवाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको बर्खास्त करने की मांग की, पर मुख्यमंत्री मौन रहे, निस्सहाय रहे, असहाय रहे। उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। फिर आज बयान दिया उन्हीं मंत्री ने यह कहा कि वो पालक नहीं थे, गुंडे थे, गुंडे। क्या हो रहा है भाई मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है? एक शिक्षा मंत्री ऐसी शिक्षा देता है कि एक बच्चा जो स्कूल जाता है उसके पिता को गुंडा बोलता है। शिवराज सिंह जी ऐसी सरकार बनाई थी आपने, इसलिए लोकतंत्र का चीरहरण किया था आपने, इसलिए मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार किया था आपने। आखिर क्या था? एक मंत्री कल बोलता है कि मरते हो तो मर जाओ, कोविड में कम लोग मरे हैं क्या? आपका पेट नहीं भरा? हर घर मातम मना, उसके बाद भी आप मरने के लिए हम लोगों को, मध्य प्रदेश की जनता को गड्ढे में धकेल रहे हैं। मंत्री को इसी वक्त बर्खास्त करनी चाहिए। अगर शिवराज सिंह में थोड़ा सा भी मुख्यमंत्रित्व का भाव हो तो इसी वक्त मंत्री को बर्खास्त करें, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। फिर एक मंत्री आदिवासी न्याय मांगने गए उनके पास, तो उन्होंने कहा ऐसी विचित्र जगह क्यों बसे हो आप, यहां पे मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए? उषा ठाकुर, जैस के लोग आदिवासियों को, वो कहते हैं आदिवासियों के तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जितनी नफरत करती है वो सर्वविदित है, उनके भाव से प्रकट होता है। उषा ठाकुर ने कहा कि इतनी विचित्र जगह क्यों बैठे हुआ, बसे हुआ। फिर इससे पहले जैस आदिवासियों का संगठन था, उसको कहा ये तो आतंकवादियों का संगठन है। फिर सुरेश धाकड़ जो मंत्री है, उनका एक साला आदिवासियों को पानी नहीं भरने देता, कब्जे कर लिया, थोड़े दिन पहले अखबारों की खबरें बनी थी। फिर आदिवासियों को उनके कार्यकर्ता मारकर गड्ढे में गाड़ते हैं। आखिर ये आदिवासियों से इतना ज्यादा दुश्मनी क्यों? इसलिए कि कांग्रेस के साथ है वो लोग। यह आपत्ति है कांग्रेस पार्टी की। फिर बड़वानी में आदिवासी विधायक जब कलेक्टर के पास जाता है तो उनको अपमानित किया जाता है, पूर्व गृह मंत्री को। उसके बाद आदिवासी परिवार के लोग न्याय मांगने जाते हैं, रोजगार दो, तो एफआईआर की जाती है उन पर। तो क्या ये आदिवासियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बोलने लगी है? सवाल है आज मध्य प्रदेश के सामने। इतना ही नहीं, जैसा मैंने कहा कि वो हर मंत्री, कमल पटेल किसानों को आतंकवादी कह रहा था, कृषि मंत्री इस प्रदेश का, ये आतंकवादियों के संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश के वासियों। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं
कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हालात हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान के नियंत्रण से बाहर है, मंत्री मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर है। मध्य प्रदेश सरकार गहरे गंभीर किस्म के अंतर विरोध में फंसी है। क्षेत्रीय छत्रप सीएम को चुनौती देते दिखते हैं। क्षेत्रीय छत्रप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को चुनौती देते दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और अनुशासन की बात करने वाली पार्टी, हमेशा हम अलग डिफरेंट तरीके के हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और लूट के चरित्र में फंसे हुए हैं। क्या मध्य प्रदेश भाजपा फिर, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जिस परिस्थिति से सरकार चला रही है, कहीं मध्य प्रदेश को लोकतांत्रिक जैसा पहले घात पहुंचाया फिर से न पहुंचा दे। मध्य प्रदेश को जिस तरीके से गर्त में लेके गए फिर से गर्त में न लेके जाए, ये चिंता कांग्रेस पार्टी को। बातें बहुत हैं, मैं सारी परिस्थितियों के बाद इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो स्वास्थ्य मंत्री जिसकी वो शिक्षा मंत्री जिसने अपमान किया पालकों का, उनको इसी वक्त बर्खास्त करें। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, कैबिनेट के अंदर की गई चर्चा जो बाहर आती है, वो एक तरह से संविधान के विपरीत कृत्य है। मुख्यमंत्री के नियंत्रण से मंत्रिमंडल बाहर ऐसा दिखता है, तो एक संवैधानिक चिंता का विषय है। इस पे कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता व्यक्त करती है। तीसरा, जो आदिवासियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बनी है, जिसमें मैंने विस्तार में आप लोगों को बताया, इसकी सोच को भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच को बदले। आदिवासियों पर जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है, इसमें विचार करें कि वोट शायद उन्होंने आपको न दिया हो, पर इसी प्रदेश की जनता है आदिवासी, गरीब जरूर है, कम पढ़े लिखे हैं, पर उनका भी उतना ही हक है शिवराज सिंह जी जितना आपका है, आपकी पार्टी के और नेताओं का है। तो उनके साथ ये अन्याय जो आप कर रहे हो, आपकी सरकार कर रही है, आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और सब परिस्थिति के बाद आशा करती है कि ये सब बातें सुधरे। मैं आदरणीय पीसी शर्मा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन का जो महापाप अभी केवल आंकड़ों और श्रेय में कोरोना से लड़ना है, ये धारणा शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार की बनी। आप लोगों के माध्यम से लगातार हमें पता चला कि क्या क्या परिस्थिति मध्य प्रदेश में है। आदरणीय पीसी शर्मा जी आगे की बात बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।